रे दूर यहाँ छनादासित स्वर्गी गुण गण समधा सुख निधि लभन्ते सद्भत्या शिव सुख समाजम किमुतदा महाभीर स्वामी महावीर स्वामी महावीर स्वामी नयन पथिगामी भवतु मे गुरुवाह पंतुनो नित्यम ज्ञान दर्शन नाहिका चारित्रानम गंभीरा मोक्षे मार्ग उपदेशका पंच ब्रह्मेष्ठी भगवान की एक राधिनाथ भगवान की अंतिम शासनपति भगवान महावीर स्वामी की आचार्य श्री कुंद कुंद भगवंत की आचार्य श्री विमल शंकर जी महाराज की आचार्य गुरुदेव सनमती शंकर जी महाराज की आचार्य श्री विशुद्ध शंकर जी महाराज की 3 काम 9 करोड़ मुनिराजों की दुआ दशांजनवनी माता की आचार्य वंद्य श्री सुंदर सागर जी महामुनिराज के तपस्या मुनि श्री संजय सागर जी महामुनिराज के जयकारा गुरुदेव का जयकारा गुरुदेव का। भव्य आत्माओं, अंतिम तीर्थेद भगवान महावीर स्वामी जो हमारे अंतिम शासनपति हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हमको वीतराग शासन मिला है। और जिनको वीतराग शासन मिल जाता है समझ लेना उसको जैन लिखने का अधिकार तो अपने आप मिल जाता है। कितने पुण्यशाली हो कि आपको ऐसा धर्म मिला है, ऐसा शासन मिला है जिसका कोई भी मुकाबला पूरे विश्व में नहीं किया जा सकता है। आपको वो धर्म मिला है जिस धर्म को कर कर आप आत्मा से परमात्मा बन सकते हो। आचार्य पूज्य पाद स्वामी ने समाधि तंत्र के 5वें श्लोक में श्लोक लिखा है, भैरात्मा शरीरादो जाता बरांति रांतरा चित्त दोषात भी बरांति परमात्माति निर्मला। 3 प्रकार की आत्माओं की चर्चा करी और यहां आचार्य भगवान का लक्ष्य ध्येय जो है वो परमात्मा से है। इसलिए उन्होंने कहा अति निर्मला, जो अति निर्मल है उसे परमात्मा कहा जाता है। जो अति निर्मल है वो कौन हो गया? परमात्मा। और आपको कौन सा शासन मिला है? आपको कौन सा शासन मिला है? जिन शासन मिला या वीतराग शासन मिला है? जिन शासन मिला है वीतराग शासन मिला है? निमित्त वाले भैया सोच समझ के बोलना। जिन शासन मिला है वीतराग शासन मिला है। यदि दिन शासन कहते हो तो जिन शासन में कपड़े वाले भी आते हैं, जिन शासन में कपड़े वाले भी आते हैं और जिन शासन में ऐसे भी लोग आते हैं जो मुनिराग को देखने के बाद भी आंखें बंद। आपके पास जिन शासन यदि कहते हो तो जिन शासन में एक व्यक्ति तो वैसा वो कपड़े वालों को ही मानता है, मत्थे में मंदानी महाराज साहब, और एक जिन शासन में वो भी है कुंद कुंद को मानते हैं, पंच ब्रह्मेष्ठी को मानते हैं, जिनवाणी को भी मानते हैं, समय सार भी पढ़ते हैं, नियम सार भी पढ़ते हैं, कर्म कांड सारे साथ पढ़ लेंगे, किंतु जब सामने गुणी मिल जाता है तो उनकी आंखें बंद। अब बताओ शासन कौन सा मिला है? और वीतराग शासन जिनको मिल जाता है उसका मतलब है कि वीतराग शासन के अंदर निर्गंथों की ही उपासना की जाती है और जो निर्गंथ होते हैं वो ही परमात्मा बनते हैं। इसलिए जिन शासन में जहां वीतरागता है वो हमारा शासन है। जिन शासन मतलब वीतराग शासन, और जहां वीतराग शासन होता है वहीं पे सम्यक दर्शन होता है, और जहां सम्यक दर्शन होता है वहीं पर सम्यक ज्ञान अपने आप। उसके लिए मेहनत। आप जितने लोग यहां बैठे हैं इनमें से ऐसे कौन से जीव हैं जिनके अंदर ज्ञान है? सब में ज्ञान है, सबके पास ज्ञान है। वो नीमच वाले मना कर रहे हमारे पास ज्ञान है, ज्ञान है। जब आपके पास ज्ञान है,
सैयद जी आपके पास बैठेंगे, फिर हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो आपके पास ज्ञान है, कौन सा ज्ञान है? यदि आप अपने आप को मिथ्या ज्ञानी कहते हो तो समझना आपके लिए वीतराग शासन का कोई मूल्य। यदि आप अपने आप को मिथ्या ज्ञानी कहते हो तो समझ लेना देव सा गुरु के पास जाना आपका व्यर्थ है, क्योंकि जिन शासन वीतराग शासन जिनको मिल जाता है और फिर भी मिथ्या दृष्टि बना रहे, तो इसका मतलब हुआ कोई खोने की खदान में गया हो, सोने की खदान में गया और खाली हाथ आ गया, तो उससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं हो सकता है। कोले की खान में तो काले सब होकर आते हैं, किंतु जो कोले की खान में भी काला होकर ना आए उसे कहते हैं बुद्धिशाली। वैसे ही यदि जिन शासन वीतराग शासन मिला और उसके बाद भी यदि आप कहो कि महाराज जी हम तो मिथ्या ज्ञानी हैं, तो शायद मुझे गलती तो नहीं है मेरी, फिर भी हो सकता है कि संयत सागर चतुर्मास कहाँ हुआ था? अब की बार कहाँ हुआ था? सिंगोली में हुआ था। और यदि 4 महीने की देशना सुनने के बाद भी यदि आप सम्य दर्शन नहीं करा पाए तो समझना संयत सागर चतुर्मास करना आपके सामने व्यर्थ। कौन सा ज्ञान है? कितना ज्ञान है आपके पास? सम्य ज्ञान। अच्छा, 1 सेकंड में सम्य ज्ञान हो गया आपका। यही पंचम काल का तीसरे। अरे भैया, ज्ञान ना मिथ्या होता है ना सम्यत होता, ज्ञान तो ज्ञान है। ज्ञान में कभी गड़बड़ी नहीं होती। खाना कैसा भी बनाओ, खाने में गड़बड़ी नहीं, खाने वाले के भावों में गड़बड़ी होती है। एक व्यक्ति ऐसा होता है यदि खाने में थोड़ा सा क्यों ज्यादा दे तो कम हो जाए तो क्या करो, तो भी गड़बड़ी है। ज्यादा हो जाए तो अज्ञानी लड़ाई करता और ज्ञानी सोचता कम में थोड़ा और मिला देगा और ज्यादा थोड़ा पानी मिलाकर भी खा लेगा। इसे कहते हैं सम्यक ज्ञानी। इसलिए ज्ञान में कभी गड़बड़ी नहीं होती, गड़बड़ी होती है तेरी श्रद्धा में, तेरी आस्था में। इसलिए हमारे यहाँ एक सूत्र लिखा गया था, दर्शन ज्ञान चारितानि मोक्ष मार्ग। दर्शन ज्ञान और चारित मोक्ष का मार्ग है। तो उमा स्वामी भगवान ने सोचा ये सूत्र तो गलत है, तो कि दर्शन ज्ञान चारित सबके पास में है। इतने सूत्र बनाया सम्यक दर्शन ज्ञान चारितानि मोक्ष। इसलिए मैंने बोला था वीतराग शासन। भव्य आत्माओं, पूज्य पाद स्वामी लिखा अति निर्मला परमात्मा जो वो अति निर्मल है। और आपके पास कौन सा ज्ञान है? ज्ञान कौन सा ज्ञान है? मिथ्या ज्ञान, सम्यक ज्ञान? सम्यक ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है? आधे कह रहे हैं ज्ञान है, आगे कह रहे हैं सम्यक ज्ञान। अरे भैया, जो देव सद्गुरु को मानता हो, एक छोटा सवाल मैं आपसे पूछ लूं, आप सबके लिए सबसे सर्वोपरि कौन सा जीव है? देव सद्गुरु में सबसे सर्वोपरि कौन सा जीव आपके लिए? देव साथ गुरु, 3 चीजें आपके पास में। सर्वोपरि आपके लिए कौन सी वस्तु है? भगवान? भगवान नहीं है। मान लो एक तरफ गुरु बैठे हैं, एक तरफ भगवान बैठे हैं, सबसे पहले किसके पास जाओगे? एक तरफ थाली में गुलाब जामुन, एक रबड़ी, बोलो कौन सी पहले खाओगे? अरे भैया, गुरु गोविंद दो एक खड़े, काके लागू पाए, गुरु बरियारी आप की गोविंद दियो। आपने बहुत अच्छा मंदिर बनाया है। मंदिर बनाया है ना? बनाया है ना मंदिर? भगवान विराजमान हो गए ना? कैसे? अरे अभी हमने दर्शन किए, अभी दर्शन किए हमने भगवान के। तो आपने मंदिर जी में भगवान विराजमान कर दिए ना, मूल वेदी पे भगवान विराजमान है ना? कौन से भगवान है? भगवान है ना? भगवान है या नहीं है? देखो भैया, सिंगोली में पहली बार आया हूं। अब मुझे आप लोगों के बारे में कुछ पता नहीं, वो तो संयत सागर जी, इसलिए मैं सिंगोली आ गया, वरना सिंगोली रास्ते के कट भी सकता था। अब ये बताओ, वेदी पे कौन विराजमान है? भगवान विराजमान है या नहीं? स्थापना तो हो चुकी, वेदी पर भगवान तो विराजमान, भगवान ही है ना? भगवान है या नहीं वो? अरे भगवान सूर्य मंत्र, अरे आज आचार्य भगवान तक सूर्य मंत्र तो अपने आप ही हो गया आज।
भगवान है या नहीं? वो भगवान है। अरे वो भगवान तो हैं, किंतु अभी मेरी श्रद्धा, भगवान होने के बाद भी मैं उनको नमस्कार, क्योंकि अभी तक किसी दिगंबर साधु का हाथ उस पर नहीं लगा है। और जिस दिन किसी दिगंबर साधु का उस पर हाथ रख जाएगा, वो ये भगवान मेरे लिए श्रद्धा के केंद्र हो जाएंगे। अभी उनको देख रहे हैं, अभी उनको देख रहे हैं, आकार वही रहेगा, आकार वही है, उसी पर मिस्त्री काम भी कर रहा है, फिर भी अभी हमें कोई डर नहीं है। किंतु जिस समय कोई दिगंबर मुनिराज उस पर मंत्र पढ़ देगा, हाथ रख देगा, उसके बाद तो वो हमारे लिए 3 लोक के नाथ पूजनीय वंदनीय बन जाएंगे। इसलिए भव्य आत्माओं, भगवान और गुरु में सबसे आदि महत्वपूर्ण यदि कोई है तो वो गुरु होते हैं, जो इस पाषाण को भी भगवान बना देते हैं। इसलिए सिंगोली का सौभाग्य है, सिंगोली का सौभाग्य है कि उनको पहले से ही 3,9 करोड़ मुनिराज मिल गए हैं। कितने महाराज मिले आपको? क्यों मिले? देखो, संयत नाम क्या है? कौन मिले आपको? कौन मिले भाई? संयत। और आचार्य वीरसेन स्वामी धवला पुस्तक में लेते हैं, 6ठे गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक के सारे जीव संयत होते हैं। तो जब आपको एक संयत मिल गया तो 3,9 करोड़ मीरा तुम्हें अपने आप। इसलिए भव्य आत्माओं, हर आत्मा परमात्मा है, हर आत्मा परमात्मा है। इसलिए पूज्य पाद स्वामी ने 3 प्रकार की आत्मा की चर्चा करी थी, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा, अंतरात्मा मैंने मानपुरा बहुत सुना दिया। अब बचे कौन? और आप सब लोग कौन हो? आप सब लोग कौन हो? गलत हो रहा है, गलत। देखो, अभी तो प्रवचन में सब कह रहे हम बहिरात्मा बहिरात्मा, और जैसे ही चौके में जाएंगे ना, सब की सब परमात्मा बन जाएंगे। ये ध्यान रखना, जैन शासन बहिरात्मा की गिनती नहीं करता है, जैन शासन अंतरात्मा की गिनती नहीं करता है। जैन शासन, वीतराग शासन कहता है हर आत्मा भगवान है और मेरे अंदर भगवान बैठा है। मेरा लक्ष्य भगवान बनना है, मेरा लक्ष्य परमात्मा बनना है। देव सा गुरु की पूजा करना, दान देना, मंदिर बनाना, प्रवचन सुनना, पाठशाला सुनना, ये सारे काम किसके लिए हैं? परमात्मा बनने के लिए है। साधु संतों की अफगानी करना, साधु संतों को लाना, इस सब का सारा काम क्या है? मात्र परमात्मा बनने का काम है। दुनिया कुछ कहे ना कहे, दूसरों को मत देखो, दुनिया क्या कहती है ये मत सोचो, दुनिया क्या देख रही है ये मत देखो। अपने आप को देखने का प्रयास करोगे तो अंदर परमात्मा दिखाई देगा। भव्य आत्माओं, हर व्यक्ति के अंदर वो सामर्थ्य है कि वो भगवान महावीर जैसा बन सकता है। मात्र करना क्या है आपको? किसके प्रति श्रद्धा, किसके प्रति मजबूती करनी है? देव साथ गलती कर रहे हो। और मेरे ख्याल से सैयद सागर जी ने आपको कुछ तो पढ़ाया होगा, कुछ तो पढ़ाया होगा, बहुत कुछ पढ़ाया, और उसके बाद भी आप कह रहे हो कि देवता गुरु पे श्रद्धा करनी है। जो देवता गुरु पे श्रद्धा करेगा उसे कभी सम्य दर्शन प्राप्त होने वाला नहीं है। बोलो महाराज, आप भी उनकी भाषा बोल रहे हो? अरे भाई, देव सात गुरु पे श्रद्धा करते करते निज आत्मा के ऊपर भी श्रद्धा कर। प्रवचन सार में कुंद स्वामी कहते हैं, जो द्रव्य से, गुण से, पर्याय से अनंत की मुद्रा देखता है और उसके बाद अपने भगवान आत्मा को देखता है, उसके अंदर सम्य दर्शन प्रकट। इसलिए व्यवहार में आपके पास देव सात गुरु होना अनिवार्य है। और जो देव सात गुरु को व्यवहार में मानता है वही सच्चा जैनी है। जो व्यवहार में देव सात गुरु को माने वो सच्चा जैनी, और जो मात्र देव सात गुरु को ही मानता रहे, अपने अंदर ना झांके, तो उससे बड़ा कोई अभागा भी। इसलिए व्यवहार में देव शास्त्र गुरु मेरे प्राण हैं, इनके बिना मेरा कोई अस्तित्व
निर्गंथों का मार्ग, निर्गंथों का मार्ग हमें प्राणों से भी प्यारा है। निर्गंथों का मार्ग, ये निर्गंथ मुद्रा, ये देवता गुरु मेरे आधार हैं, इनके बिना मेरा जैन शासन का कोई मूल्य नहीं है। किंतु मात इनकी भक्ति करते करते मेरा कल्याण होने वाला, तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? निज आत्मा पर भी श्रद्धा न। इसलिए देव सा गुरु की व्यवहार में भक्ति कर, उपासना कर, जो कि देव सा गुरु तेरे लिए आलंबन है, निमित्त है। इनके निमित्त से अपने अंदर के भगवान को देखेगा तो तुझे सम्य दर्शन प्रकट हो जाएगा। नाम तिहारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा? तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, गलती मत करो। नाम तिहारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा? तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, मैं कितना सुन। व्यवहार में जिनेंद्र देव की मुद्रा, व्यवहार में निर्गंथों की मुद्रा, व्यवहार में जिनवाणी की वाणी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। किंतु इसको सुनकर, इसको देखकर अपने अंदर के अंदर भगवान आत्मा को देख लेना तो समझना तेरा सम्य दर्शन प्रकट हो गया। तो भव्य आत्माओं, समय सीमा बहुत होती जा रही है, न कि आप तो फ्री हो, फ्री नहीं हो। अरे देव सा गुरु के सानिध्य में जो आ जाए वो सारी आकुलताओं से फ्री हो जाता है। और जो व्यक्ति देव सा गुरु के आने के बाद भी, गुरुओं के पास आने के बाद भी यदि निराकुल नहीं हो पाया तो पूरे विश्व में कहीं भी निराकुल नहीं हो पाएगा। इसलिए सौभाग्यशाली हो, पुण्यशाली हो कि तुमको इस पंचम काल के अंदर भी भगवान महावीर की मुद्रा को धारण करने वाले, कुंद कुंद की मुद्रा धारण करने वाले पंचम काल में चलते फिरते तुम्हें निर्गंथ मिल रहे हैं। और इन निर्गंथों को जो नमस्कार करता है, कुंद कुंद स्वामी अपने दर्शन पाउड में कहते हैं, जो इस निर्गंथ मुद्रा को नमस्कार करता है, इनकी सेवा करता है, वो व्यवहार सम्य दृष्टि तो हो गया है। और जो दर्शन पौड़ में फिर लिख रहे हैं, और जो इन निर्गंथ मुद्राओं को देखकर इनसे मात्सर्य भाव करता है, समझना उसको 3 काल में भी सम्य दर्शन प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए भव्य आत्माओं, सिंगोली बहुत धार्मिक नगर है, नाम बहुत सुना था, और 6 महीने से सुन रहे हैं कि संयत सागर जी इंतजार कर रहे हैं। किनका? नहीं, गलती कर रहे हो आप, हमारा इंतजार नहीं कर रहे थे, वो इंतजार कर रहे थे गुणी जनों को देख के हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहां तक उनकी सेवा करते ये तन सुख पावे। वो चिंता कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि यदि मुनि महाराज मिलेंगे, गुणी मिलेंगे तो मेरा सम्यक दर्शन और मजबूत हो जाएगा और मेरा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो मुनियों को देखकर क्या करते हैं, गुणी जनों को देख के हृदय में मेरे क्रोध उमड़ आवे, बने जहां तक उनकी निंदा करके ये तन सुख पावे। मोक्ष मार्ग है, मुद्रा एक ही है, शासन एक ही है। और तुझे अपना कल्याण करना हो तो मुमुक्षु बन जाना, और नहीं करना हो तो संसार में भटकते रहना। तो भव्य आत्माओं, पूरे उपदेश का सार इतना ही है, निज को जानो, निज में रमो, और निज में रम कर अपने भगवान आत्मा को प्राप्त कर लो। ओम नमः सिद्धेभ्यो। बोलिए तपस्वी संत आचार्य भगवान दीक्षार्थी श्री सुंदर सागर जी महामुनि राज की।